नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 2 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 2 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी रात को 8:26 तक, फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र है शाम को 4:28 तक, फिर विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा तुला राशि में है, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:31 तक, और राहु काल का समय होगा दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक। दिशा शूल है दक्षिण दिशा। तो आज दिशा शूल का ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। डे टू डे वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपको करने हैं अभिजीत मुहूर्त में। राहु काल में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना है, कोई भी अहम काम नहीं करना है। तो जो भी जरूरी काम हो वो अभिजीत मुहूर्त में निपटा लीजिएगा। 11:50 सुबह से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का टाइम होगा। इसी में आपको सारे ज़रूरी काम शुरू कर देने हैं। आज का जो विषय है, आज हम आपको बताएंगे व्यापार में सफलता पाने के लिए क्या सरल उपाय करें। छोटे छोटे बहुत सारे सरल उपाय आपको बताएंगे, उनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो यूज़ करिएगा। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यदि बिज़नेस करने का प्लान बना रहे हैं कि आगे चल के आपको बिज़नेस करना है तो ये उपाय नोट करके रख लीजिएगा, उस समय आजमाइएगा, आपको लाभ होगा। धन कमाने के लिए व्यापार करना जरूरी है। साथ ही आपके सवाल भी लेंगे और सवाल के साथ साथ आज का उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। चंद्रमा मेष राशि से 7वें घर में गोचर कर रहा है और मेष राशि का स्वामी मंगल तुला राशि में है। आपके काम के अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। मानसिक तनाव दूर होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। व्यापार की उलझनें सुलझेंगी। छात्रों को पढ़ाई में और समय लगाना होगा, तभी आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। शुभ रंग है आपके लिए मरून। मरून कलर की ड्रेस पहनिए। किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, काम बनेंगे। उपाय, भगवान विष्णु की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे घर में गोचर कर रहा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में है। अचानक धन लाभ होगा। अनजान लोगों से मीटिंग होगी। नौकरी में परिवर्तन करने से बचें। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन करके फैसला करें तो ज़्यादा लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को पीला फल दान करें तो बहुत शुभ रहेगा, आपके काम बनेंगे। मिथुन राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 5वें घर में गोचर कर रहा है और जो मिथुन राशि का स्वामी बुध है वो वृश्चिक राशि में है। संतान से सुख मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। नया कार्य शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय का लाभ उठाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। उपाय, भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं तो भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कर्क राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 4थे घर में गोचर कर रहा है और कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है। घर में सुख शांति और बढ़ेगी। परिवार के लोगों से संबंध मधुर होंगे। छात्र पढ़ाई छोड़कर दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दें। ये समय अपने पढ़ाई पर फोकस करने का है। बड़े बजट का इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी ना खरीदें। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम
और उपाय, भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जब भी आप सवाल भेजें तो बर्थ डिटेल कंप्लीट लिखिएगा। क्या क्या लिखना है आपको? जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और आपका सवाल। सारी चीज़ें एक कमेंट में लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उनके जवाब देंगे। जिन लोगों ने पूरी कंप्लीट डिटेल लिखी है उन्हीं में से लोगों के सवाल लिए गए हैं। बहुत सारे लोग पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं लिखते, बर्थ डेट लिख देते हैं, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस नहीं लिखते, इस वजह से उनके सवाल नहीं लिए जाते। कुछ लोग बर्थ डिटेल तो पूरी लिख देते हैं लेकिन सवाल ही लिखना भूल जाते हैं। तो आपकी कुंडली तो बन जाएगी, फिर किस सवाल का जवाब देंगे, क्या बताएंगे आपको। तो जो लोग पूरी बर्थ डिटेल लिखते हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, उनकी कुंडली बना करके जवाब हम देंगे। तो चलिए जिनका सवाल ले रहे हैं, जिनकी कुंडली बनी है, नाम बताते हैं इनका। सायना खन्ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर सन 2000, 2:50, जन्म स्थान दिल्ली का है इनका। सायना खन्ना जी का सवाल ये है कि क्या विदेश में शिक्षा का योग है, ये जानना चाहते हैं। विदेश में ये पढ़ाई के लिए जानना चाहती हैं और तो वहाँ इन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानना चाहती हैं। सायना खन्ना जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2015 से शुरू हुई है और ये जो शनि की महादशा है ये जुलाई 2037 तक चलेगी। और शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु की अंतर्दशा मार्च 2021 से शुरू हुई है और अप्रैल 2022 तक चलेगी। सवाल आपका ये है कि विदेश जाने का मौका मिलेगा कि नहीं और कब मिलेगा। देखिए, आपकी कुंडली जो है, आपकी मेष लग्न की कुंडली है। आप देखेंगे ना, सामने कुंडली आपको दिख रही है, आपकी मेष लग्न की कुंडली है। ये बीच में जहाँ 1 नंबर होता है ना, इसको लगन बोलते हैं। ये 1 नंबर लिखा ना, मेष लग्न की कुंडली है आपकी। और लग्न का स्वामी मंगल छठे घर में बैठा हुआ है। ये मंगल बैठा हुआ ना, ये छठा घर होता है, यहाँ बैठा हुआ है। और आपकी कुंभ राशि है, जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उसको राशि बोलते हैं। चंद्रमा यहाँ 11वें नंबर की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये कुंभ राशि आपकी बनती है। आपकी कुंडली में दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है 11 डिग्री का वक्री होकर के, और साथ ही शनि बैठा हुआ है 2 डिग्री का। 12वें घर का स्वामी बृहस्पति कहाँ का स्वामी है? ये 12वां घर, जहाँ 12 नंबर लिखा ना, इसे 12वां घर कहते हैं। इसका स्वामी दूसरे घर में आकर के बैठा हुआ है। और ये जो बृहस्पति है ये आपके भाग्य स्थान का भी स्वामी है। भाग्य स्थान होता है 9वां घर, ये जो है ना, ये 9वां घर इसका स्वामी है। बृहस्पति है, 12वें घर का स्वामी है और दूसरे घर में जा कर के बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाएंगे, वहाँ स्पेशलाइजेशन करेंगे, किसी विशेष विषय पर पढ़ाई करेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अच्छा धन कमा करके पैसा अपने देश भी भेजेंगे, अपने घर परिवार वालों के लिए। इसका जो समय बनता है आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2022 से
स्थितियां अनुकूल होना शुरू होगी और जून 2025 के पहले पहले आप विदेश में होंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने सपने देखे हैं विदेश के लिए, वो अवश्य पूरे होंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। उपाय क्या करें आप, जिससे विदेश जाने में जो बाधाएं आ रही हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, फिर वहाँ आपको जॉब भी मिलेगी, आप जॉब भी करेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय करें जिससे कि विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। बहुत ही सरल और ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं आपको, जिस उपाय को करने के बाद जिन लोगों की कुंडली में विदेश जाने का बहुत कमज़ोर योग था, वो भी विदेश जाने में कामयाब हुए हैं। विदेश में बैठे हुए हैं, जाके वहाँ से फ़ोन भी करते हैं। अमेरिका गए हैं बहुत सारे लोग, वहाँ से फ़ोन भी आता है कुछ लोगों का, और बताते हैं इस समय वहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो विदेश जाने के लिए जो सरल उपाय है वो आपको बताते हैं। क्या करना है आपको, पक्षियों को दाना खिलाना है। कितना दाना खिलाना है ये महत्वपूर्ण है। दवाई का डोज महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब को जब आप दिखाने जाते हैं किसी परेशानी के लिए, तो दवाई का डोज बताते हैं ना कि सुबह, दोपहर, शाम ले लीजिएगा, ये दिन में 1 बार ले लीजिएगा, ये दिन में 2 बार ले लीजिएगा, ये दिन में 3 बार ले लीजिएगा, ये सिर्फ रात में सोते समय लीजिएगा। तरह तरह से डोज बताते हैं ना, तो उसका महत्व होता है। इसी तरीके से जो भी उपाय करते हैं, वो उपाय कितना करना है, कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग उपाय को संजीदगी से सही तरीके से करते हैं, उनको अवश्य फ़ायदा होता है। तो आपको क्या करना है विदेश जाने के लिए, ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी कुंडली नहीं भेजी है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन, बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर उपाय है। क्या करना है आपको, उड़ने वाले पक्षियों को, जो पक्षी उड़ते हैं ना, पक्षी क्या करते हैं, आप उन्हें भोजन कराएंगे, खाएंगे और आसमान में उड़ेंगे, और एक दिन आपको भी उड़ा करके लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो पक्षियों की प्रवृत्ति है उड़ना, भोजन के लिए नीचे आना, भोजन करना और फिर उड़ना। तो हम उनके भोजन में सहयोग कर दें। हमारा दिया हुआ अन्न खा करके जब पक्षी उड़ेंगे तो हमें भी उड़ाएंगे, और हवाई जहाज़ के माध्यम से हमको हमारे डेस्टिनेशन तक, विदेश तक पहुंचाएंगे। कैसे करें ये उपाय तो आपको फ़ायदा हो। अपने वजन के बराबर दाना पक्षियों को खिलाना शुरू करिए। जैसे साइना खन्ना जी को कब खिलाना है ये बता देते हैं। आपको अपने वजन के बराबर दाना पक्षियों को बृहस्पतिवार के दिन खिलाना है। हर बृहस्पतिवार के दिन, जरूर नहीं कि एक ही, मान लीजिए किसी का 60 kg वेट है तो पता लगा 60 kg दाना एक बार में जाके फेंक के आ गया, ऐसा नहीं। हर बृहस्पतिवार को, जैसे साइना जी के लिए उपाय बता रहे हैं, तो हर बृहस्पतिवार को कम से कम 5 किलो दाना आप लीजिए, और अलग अलग स्थानों में जहाँ उड़ने वाले पक्षी, कबूतर, चिड़िया ज़्यादा बैठते हैं ना, पार्क में कई जगह होती हैं जहाँ बैठते हैं, वहाँ ले जाके दाना छीटिए, और उतना ही छीटिए कि पक्षी खा लें। ये नहीं कि फेंका जाए। अगर दाना आपका फेंका गया तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर पक्षियों ने खाया और खा करके उड़े तो आपको फ़ायदा होगा। तो उड़ने वाले पक्षियों को दाना डालना है, और कई जगह डाल के आइए, 4-5 जगह, ताकि पक्षी उसको कंज्यूम कर ले। एक जगह फेंक के चले आएंगे, वो आधा दाना फेंका जाएगा, तो आधा ही फ़ायदा होगा। जितना पक्षी खाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो उड़ने वाले पक्षियों को दाना खिलाना है, और कोशिश करें कि जो डेट है आपकी, मान लीजिए कि आपको 6 महीने बाद जाना है, तो 6 महीने के पहले पहले आप अपने वजन के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा दाना पक्षियों को खिला दें। तो आप थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करेंगे ना, तो वो हो जाएगा। मान लीजिए 60 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 किलो डालेंगे कि 5 किलो डालेंगे, कि कितना डालेंगे, कि आपको जब जाना है
मान लीजिए 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो तब तक में ये दाना पक्षियों को खिला लें। थोड़ा ज़्यादा ही खिलाइएगा, कम मत खिलाइएगा, क्योंकि कुछ तो वेस्टेज भी जाएगा ना। तो पक्षी इजीली आपको उड़ा के ले जाएं, आसानी से आप विदेश पहुंच जाएं, बाधा ना आए, सारे कागज़ पूरे हो जाएं, जिस काम के लिए जाना चाहते हैं वो काम सारा यहीं से सेट हो जाए। तो इसलिए अपने वजन से ज़्यादा दाना पक्षियों को खिलाइए और पूरे मन से खिलाइए। देखिए कि वो आपका दिया हुआ दाना खा रहे हैं कि नहीं, बेकार तो नहीं जा रहा है। बेकार जा रहा है तो उस स्थान में डालना शुरू करिए जहाँ बेकार ना जाए, पक्षियों को खिला के आइए। ये उपाय करिए। ये उपाय इतना सटीक है, इतना लाभ देने वाला है कि पक्षी खाएंगे दाना और उड़ेंगे, तो वो उड़ने में जो एनर्जी जा रही है पक्षियों की, पक्षी उड़ रहे हैं, उस एनर्जी का आपसे कनेक्शन बनेगा और आप भी उड़ेंगे और उड़ करके विदेश पहुंचने में कामयाब होंगे। तो सायना खन्ना जी, अपने वजन के बराबर दाना बृहस्पतिवार के दिन आप पक्षियों को खिलाना शुरू करिए और आप अवश्य विदेश जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और जब विदेश जाने में कामयाब हो जाएं तो मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल नहीं लेंगे, सवाल बाद में लेंगे वृश्चिक राशि के बाद। अभी राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर कर रहा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। कुछ नया करने की योजना बनेगी, मन की इच्छा पूरी होगी, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, व्यापारिक कार्यों में खर्च बढ़ेगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहा है और कन्या राशि का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में है। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे, समाज में आपका यश और बढ़ेगा। ऑफिस में तनाव रहेगा, लेकिन क्रोध ना करें, गुस्सा ना दिखाएं, अपने काम को मैनेज करिए, थोड़ा सा धैर्य रखने का समय है। छात्र अपने दोस्तों के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। कन्या राशि वाले छात्रों के लिए विशेष सलाह है, अपने पढ़ाई को समय पर पूरा करिए, तभी जाके आपकी इच्छा पूर्ण होगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी और उपाय भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए सब कुछ शुभ शुभ होगा। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, यानी तुला राशि में गोचर कर रहा है और तुला राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में विराजमान है। धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, मन की चिंता दूर होगी, करियर में उन्नति के मौके सामने आएंगे, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला करने से बचना होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला, पीले रंग की ड्रेस पहनिए, फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाइए तो आपको अवश्य लाभ होगा, आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें, किसी गरीब को आटे का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहा है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तुला राशि में है। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, विदेश से संबंधित कार्य लाभ दिलाएंगे, स्वभाव में विनम्रता रखें, आपके खर्चे बढ़ेंगे, सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल, उपाय भगवान कृष्ण की आरती करें। तो अब वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो जो लोग कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखते हैं, यानी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखते हैं, उन्हीं की कुंडली बना करके जवाब देना संभव होता है। तो यदि आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और अपना महत्वपूर्ण सवाल। कमेंट बॉक्स में एक साथ सब कुछ लिख दीजिए, हम कमेंट बॉक्स से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे।
जिनका सवाल ले रहे हैं इनका नाम है साहिल कालिया। साहिल कालिया जी ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1993। रात को 10:05 में इनका जन्म हुआ है कपूरथला। इनका सवाल ये है, विदेश जाने की कई बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। जानना चाहते हैं कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं। सही जगह आपने सवाल पूछा है साहिल कालिया जी। आपकी कुंडली देख करके बताते हैं कि विदेश आप जा पाएंगे कि नहीं। जो आपने बर्थ डिटेल बताई उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई। 1 जुलाई 1993 रात को 10:05 कपूरथला। आपकी मकर लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो मार्च 2016 से शुरू हुई है और मार्च 2036 तक चलेगी, और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो जुलाई 2020 से शुरू हुई है और मार्च 2022 तक चलेगी। विदेश कब जाएंगे, कब जाने में कामयाब होंगे विदेश जाने का मौका आपको कब मिलेगा, ये आप जानना चाहते हैं। देखिए पहले आपकी कुंडली आपको बताते हैं। आपकी मकर लग्न की कुंडली आपको बताया ना, 10 नंबर जहाँ लिखा है इसको लगन बोलते हैं। तो ये 10 नंबर ये आपका लग्न है, ये मकर लग्न माना जाता है। और मकर लग्न का स्वामी शनि होता है। शनि अपनी ही राशि में दूसरे घर में बैठा हुआ है। 11 नंबर की राशि जहाँ है ना, यहाँ बैठा हुआ है शनि 6 डिग्री का वक्री होकर के। और स्वराशि का अपनी ही राशि का शुक्र है, 1 डिग्री का बैठा हुआ है शुक्र। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि का हो, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि का हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र 1 डिग्री का अपनी राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा मंगल की राशि में 17 डिग्री का बैठा हुआ है और साथ ही राहु भी है। राहु और चंद्रमा दोनों की डिग्री बिल्कुल बराबर है, दोनों 17-17 डिग्री के बैठे हुए हैं। मन बहुत आपका परेशान रहता है, मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है। मन स्थिर करिए, फिर इसके बाद प्रयास करिए तो आपको सफलता मिलेगी। मेहनत तो आप बहुत की, आपने कोशिश बहुत की, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। मन स्थिति जब अनुकूल हो, मन परेशान ना हो, शांत मन से फैसले लेकर के आप काम करेंगे तो वो काम बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ दौड़ भाग से काम नहीं बनते, दौड़ भाग सही जगह पर होनी चाहिए तब काम बनते हैं। कोशिश सही जगह पर होनी चाहिए। जैसे एक कमरा है, उसमें एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, तो हम कमरे से बाहर जाने के लिए दीवार की तरफ दौड़ रहे हैं और दीवार तोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। खिड़की देख ली, मान लीजिए खिड़की छोटी है तो खिड़की की तरफ पहुंच गए, खिड़की तोड़ करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कामयाब नहीं होंगे। मान लीजिए आप बहुत मजबूत हैं, बलशाली हैं, आपने खिड़की तोड़ ली तो चोट वोट लगा के किसी तरीके से कूद के बाहर निकलेंगे, वो भी कष्टकारी रहेगा। सही तरीका क्या है, हमें दरवाज़ा खोजना है और दरवाजे से बाहर जाना है। उसके लिए मन स्थिर होना चाहिए और सही दिशा में प्रयास होना चाहिए जिस दिशा में दरवाज़ा है, ताकि हम दरवाजे से आराम से निकल के बाहर चले जाएं। आपके लिए भी वही है, सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी डायरेक्शन सही नहीं मिली, विदेश जाने में आप कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए समय क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कुंडली के हिसाब से जो विदेश जाने का योग है, मई 2026 से लेकर के और
अप्रैल 2028 के बीच में आप विदेश में होंगे। विदेश जाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप जॉब करने जाना चाहते हैं तो वो स्किल ले लीजिए, उससे संबंधित जहाँ जॉब आपको मिलेगी उसके लिए क्या क्या तैयारी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्लानिंग करके फिर से शुरू करिए कि आपको ऐसे वहाँ जाएंगे तो ये जॉब मिलेगी, ये तैयारी करनी पड़ेगी। दुनिया जाती है विदेश तो आपको भी जाने का मौका मिलेगा, बट उसकी तैयारी सही तरीके से करिए, सही रास्ते से जाने का प्रयास करिए, पूरी तैयारी करिए, प्रॉपर रिसर्च करिए और फिर आप प्रयास करेंगे तो जो टाइम पीरियड बताया आपको उसमें योग है, आप विदेश जाने में कामयाब होंगे। कोई परेशानी ना आए, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप विदेश जाने में सफल हों। इसके लिए जो उपाय हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो उपाय आप अवश्य करिएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुंडली में उतना स्ट्रॉन्ग योग नहीं है जितना सरलता से और लोग चले जाते हैं, पर आप चले जाएंगे। उपाय, पक्षियों को, उड़ने वाले पक्षियों को दाना खिलाना है। अपने वजन से आपको 2 गुना खिलाना है। यदि आपका मान लीजिए कि 70 किलो वजन है तो 70 का डबल 140 किलो दाना थोड़ा थोड़ा करके 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो ऐसे करके खिलाइए, पक्षियों को डालिए और अभी लंबा पीरियड है, 2 साल में खिलाइए। और किस दिन खिलाना है? आपकी कुंडली के हिसाब से आपको 2 दिन खिलाना है। एक दिन है रविवार और दूसरा दिन है बृहस्पतिवार। इन 2 दिनों को पक्षियों को दाना खिलाना शुरू करिए और खिलाते रहिए जब तक आपके वजन का डबल दाना ना खिला लें। हो सकता है कि दाना खिलाते खिलाते ही रास्ता कहीं से निकल आए और आप विदेश जाने में कामयाब हो जाएं। इस उपाय में बड़ी शक्ति है और आपको फ़ायदा हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, अब अगली राशि की बात करते हैं। धनु राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में गोचर कर रहा है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में है। करियर में तरक्की होगी, धन की प्राप्ति होगी, अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। उधार पैसा देने पर पैसा फंस सकता है, इसलिए सावधान रहना होगा, यानी उधार पैसा किसी को ना दें। शुभ रंग है आपके लिए पीला। पीले रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय, किसी गरीब को पीले फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 10वें घर में गोचर कर रहा है और मकर राशि का स्वामी शनि मकर राशि में ही विराजमान है। मैनेजमेंट क्षमता और बढ़ेगी, काम को लेकर व्यस्तता रहेगी, नौकरी में प्रमोशन का योग है, मित्रों से आपको मदद मिलेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, भगवान विष्णु की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 9वें घर में गोचर कर रहा है और कुंभ राशि का स्वामी शनि मकर राशि में है। धन लाभ का योग है, प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जीवन में सुख शांति और बढ़ेगी, व्यापार में तरक्की होगी। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम। उपाय, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहा है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में है। कहीं दूर से धन आगमन के रास्ते बनेंगे, दिन भर किसी काम में व्यस्त रहेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, खान पान सेहत के अनुकूल रखें, सेहत पर ध्यान दें। शुभ रंग है आपके लिए पीला। उपाय, भगवान विष्णु की आरती करें। अब आ जाते हैं आज के विषय पर। व्यापार में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, व्यापार में बढ़ती प्रतियोगिता और इस कोरोना महामारी के कारण
ज़्यादातर बिजनेसमैन परेशान हैं, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। ऐसे में क्या करें? तो आज हम आपको छोटे छोटे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय नोट करिए, प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुगंधित धूप जलाएं, गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों को बांटें। आपका व्यापार धीरे धीरे करके गति पकड़ने लगेगा, लाभ होना शुरू हो जाएगा। और क्या करना है, जब भी आप अपने दुकान या फैक्ट्री जाएं तो अपने इष्ट देव को ध्यान करके सुगंधित इत्र लगाकर घर से निकलें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। और उपाय नोट करिए, कपूर और रोली मिला करके उसको जला दीजिए। उसकी राख को पुड़िया बनाकर अपने घर या दुकान के धन स्थान में रख दीजिए, जहां आप पैसा रखते हैं अपनी तिजोरी में रख दीजिए। लाभ होने लगेगा, आपका धन स्थान भरने लगेगा, तिजोरी आपकी भरने लगेगी। और क्या उपाय करना चाहिए? यदि आपको अपने व्यापार में लगातार ऐसा लग रहा है कि हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने ऑफिस में या निवास स्थान में झाड़ू को किसी ऐसे स्थान में रखें कि किसी भी बाहर वाले की सीधी निगाह उस पर ना पड़े। आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलें जल्दी ही कम होने लगेंगी। यानी झाड़ू को छुपा करके रखना है अपने घर में और अपने ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में जहां आप काम करते हैं। और क्या उपाय करें? अपने दुकान या फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। जहां प्रेम का वातावरण होता है, जहां कलह नहीं होती है, वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं हो सकती है। और क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में धन लाभ एवं निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए घर में बनने वाली पहली 3 रोटी आप, 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी पक्षियों के लिए निकालें। और रोटी में घी और हल्का मीठा लगा करके ही वो रोटी निकालनी है। यानी गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को जो रोटी खिलाना है उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए और हल्का सा मीठा गुड़ लगा दीजिए और पक्षियों को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए और गाय को खिला दीजिए। गाय, कुत्ते और पक्षियों को जो नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, धीरे धीरे तरक्की होती रहती है, परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। और क्या करें? शाम के समय ऐसा कहा जाता है कि ना सोएं। घर में छोटा सा मंदिर बनाकर सुबह शाम धूप दीप जलाकर लक्ष्मी जी की आरती करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है, धन की कमी नहीं होती है। अब वक्त हो चला है आज के उपाय का। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो तो आप ये उपाय जरूर आजमाइएगा। क्या करना है आपको? बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाएं। बृहस्पतिवार को सुबह तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा जल भी मिला लीजिएगा, अर्पित करें। ये नियमित रूप से करना शुरू करें। व्यापार में यदि घाटा हो रहा है तो आप धीरे धीरे मुनाफे की ओर बढ़ते चले जाएं।